वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सिंह राशि वालों का जो गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है मकर राशि में, उसके ऊपर विश्लेषण लेके आए हैं। आज हमने सिंह राशि वालों का कैलकुलेशन किया है कि गुरु का प्रभाव जो मकर राशि में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, और अगर बुरा पड़ेगा तो उसकी क्या रेमेडी हमें फॉलो करनी है ताकि उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सके। और सिंह राशि वाले जो होते हैं वो सूर्य प्रधान राशि होती है, थोड़ी गुस्से वाली राशि मानी जाती है, डोमिनेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव राशि मानी जाती है, क्योंकि सूर्य जो होता है इन राशि का स्वामी ग्रह है और सूर्य ब्रह्मांड में स्थिर ग्रह है। बाकी ग्रह इसके चारों तरफ घूमते हैं, रोटेट करते हैं। और सूर्य जो है वो यूनिवर्स में काफ़ी पावरफुल ग्रह माना जाता है। और ज्योतिष के एंगल से देखा जाए तो सूर्य का न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर, 10 नंबर और 28 नंबर के साथ भी लिंक माना जाता है। और जो जातक 1 नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, 28 होते हैं, उनका भी सन के साथ लिंक माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय सिंह राशि वालों का जो है वो गुरु का 5th हाउस में केतु के साथ बैठना और स्वयं की राशि में बैठना एक अच्छा साइन दिखा रहा है। और यही गुरु जो है 30/3/2020 को आपके मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। शनि ऑलरेडी आपका 24 जनवरी 2020 से आपके छठे भाव में शनि बैठा हुआ है। अब गुरु भी पीछे पीछे आपका आने वाला है। हालांकि कुछ दिन मंगल भी रहेगा, 45 दिन, लेकिन ये विश्लेषण गुरु के ऊपर है तो गुरु के ऊपर ही टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो जैसे ये गुरु आपका 30/3/2020 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ आपके छठे भाव में प्रवेश करेगा और इसका जो गोचर चार रहेगा वो रहेगा 29/6/2020 को सिंह राशि में। 15 मई 2020 को ये गुरु वक्री हो जाएगा और धीरे धीरे यही गुरु वापस अपनी धनु राशि की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह वापस अपनी राशि की तरफ पुश बैक कर जाता है। अब हालांकि गुरु का कोई इतना डिग्री वाइज देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा डिग्री में नहीं चलेगा, क्योंकि 3 महीने का एक इसका कार्यकाल रहेगा। तो कुल मिलाकर यानी कि 3 डिग्री तक ही इसका मैक्सिमम ट्रांजिट रहेगा और चरण दूसरा रहेगा उत्तराषाढ़ा का। लेकिन 3 डिग्री में भी ये कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा ही, ऐसी बात नहीं। कभी भी ग्रह जब भी आता है तो अपनी वाइब्रेशन के दोबारा अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश करता है, फिर अपने अगर वक्री हो जाए तो फिर अपनी और उसी भाव में चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि ग्रह का एक हमारी बॉडी में बहुत प्रभाव पड़ता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है ज्योतिष के एंगल से। क्योंकि हमारा बॉडी देखिए 5 एलिमेंट का बना होता है और उसमें हर एलिमेंट का प्रभाव ग्रह के साथ भी लिंक माना जाता है। तो जिस ग्रह की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो उस ग्रह का प्रभाव अच्छा या बुरा बॉडी में हमारे ज़रूर पड़ता है। तो बृहस्पति का जो मूवमेंट हो रहा है वो 30/3/2020 को वो आपकी मकर राशि में होने जा रहा है। अब बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति नवग्रहों में काफ़ी शुभ प्लैनेट माना जाता है। सबसे पहले तो बृहस्पति के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और बृहस्पति का हमारी माइंड पावर के साथ लिंक माना जाता है, हमारी दिमागी शक्ति के साथ लिंक माना जाता है। बिकॉज जुपिटर इज़ ए वेरी ब्रॉड प्लैनेट, यानी कि वेरी बिग प्लैनेट इन द यूनिवर्स। और इसका बड़ा होने की वजह से इसका हृदय भी बड़ा होता है और ज्ञान के प्रति इसका बहुत ज़्यादा मतलब कि रुझान रहता है। और लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्योतिषचार्य, टीचर, ये जितने भी अर्थशास्त्री हो गए या पढ़े लिखे जितने भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनका जुपिटर के साथ बहुत लिंक माना जाता है और जुपिटर उनका कुंडली में काफ़ी पावरफुल होता है। और राजनीतिक में भी, पॉलिटिकल थिंग्स में भी जो होता है जुपिटर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा माना जाता है। अब ये माइंड पावर के ऊपर बात करते हैं। माइंड पावर यानी कि दिमागी शक्ति।
अगर हमारी दिमागी शक्ति कमज़ोर होगी तो हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर यही दिमागी शक्ति हमारी अच्छी होगी तो हम बहुत अच्छे से कार्य क्षेत्र कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन का भी लिंक जुपिटर के साथ माना जाता है। कंसंट्रेशन अगर हमारी वीक रहेगी तो हम काम में कंसंट्रेट होकर काम नहीं करेंगे, तो हमें उस काम से इतना फल नहीं प्रदान मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। मेमोरी पावर की अगर बात करें तो हमारी जो दिमागी शक्ति है, मेमोरी पावर, वो हमारी जुपिटर के द्वारा काफ़ी स्ट्रांग रहती है। और जिनकी मेमोरी पावर वीक होती है तो उनका समझ लीजिए कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो वीक चल रहा है, उसको स्ट्रांग करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि याददाश्त जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सपोज़ कीजिए कि अपना कुछ काम भूल रहे हैं तो आपको बाद में वो याद आता है, जब टाइम निकल जाता है तो वो आपके लिए कई बारी मुश्किल पैदा कर देता है। तो इसीलिए जुपिटर का जो है लिंक है वो आपकी कंसंट्रेशंस, माइंड पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भी आपका अच्छा लिंक माना जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का इसलिए लिंक माना जाता है क्योंकि आपका जो आत्म शक्ति होती है वो भी आपकी जुपिटर के साथ लिंक मानी जाती है। अगर आपकी आत्म शक्ति वीक होगी तो आप कोई भी कार्य क्षेत्र जो है वो अपने साहस से नहीं कर सकते हैं। तो जुपिटर का हमारा जो संबंध है वो पूजा पाठ से भी है, धन से, विद्या से, जितने शुभ कार्य हैं जैसे शादियां कराता है, संतान की उत्पत्ति होती है, वो भी जुपिटर के साथ ही लिंक माना जाता है। तो कुल मिला के जुपिटर एक अच्छा ग्रह माना जाता है। अब आपका अगर विश्लेषण करते हैं तो आपका पंचम स्थान छोड़ते हुए जुपिटर छठे भाव में आ जाएगा, जो कर्जा रोग बीमारी का होता है। अब आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो आपके छठे भाव में आने जा रहा है। तो आपका जो माइंड है वो आपका सिक्स हाउस की तरफ आपका लगेगा, यानी कि आप अपनी डिसीज़ को रिमूव करोगे, कर्जे को डिक्लाइन करोगे। और दूसरी बात यह है कि जुपिटर की दृष्टि, आपकी फिफ्थ दृष्टि आपकी सीरी दशम स्थान पर जाएगी, आप कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट लेके आओगे। और जुपिटर आपका एट्थ हाउस का भी लॉर्ड है, आपकी अकॉल्ट स्टडीज़ का, आपकी एज का, उसमें भी जुपिटर आपका फ़ायदा करेगा। क्योंकि जुपिटर की जो सीधी दृष्टि आपकी 12वें भाव पे जा रही है, आपकी विदेश यात्रा यहाँ पर करवा सकता है, आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी रह सकती है, बिजनेस के लिए आपको इधर उधर ऑर्डर लेने के लिए जाना पड़ सकता है। हालांकि जुपिटर ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये नीच का रहेगा और छठे भाव में रहेगा। इसकी जो मतलब कहने का मतलब इसका जो पावर है, जो शुभ पावर है, उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आ जाएगी। कुछ छठे भाव में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता है जुपिटर। इसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बाद में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब यही जुपिटर आपके सेकंड हाउस को, धन, परिवार, कुटुंब, परिवार को देख रहा है। ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके परिवार में कोई खुशी का समाचार आता है और किसी सदस्य की आपकी बढ़ोतरी होती है तो आप समझ लीजिए कि जुपिटर आपका बहुत फेवरेबल है, जो कि आपके छठे भाव में भी आपको रिजल्ट दे रहा है और पैसा भी दे रहा है। और जिनकी लगन चार्ट में भी जुपिटर नीच का बैठा हुआ है, उनको हमारे से संपर्क करने की ज़रूरत है। हम आपको जुपिटर के को फेवर करने के लिए कुछ ऐसी और चीज़ें बताएंगे कुंडली के हिसाब से, जो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। अब यही जुपिटर की अगर बात करें तो इसके पांचवी दृष्टि आपकी दशम में, सातवीं बारहवें में और नौवीं आपकी सेकंड हाउस में जा रही है। और आठवां भाव भी आपका यहाँ जागृत रहेगा। आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ के लिए योगा, प्राणायाम, डेली मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। और जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, यानी कि फिफ्थ हाउस इम्यूनिटी का भी होता है हमारी बॉडी के, वो वीक हो जाएगा, यानी कि छठे भाव में जा रहा है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुपिटर की चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। जुपिटर के लिए जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, वो भी आप फॉलो करने से आपका जुपिटर स्ट्रांग रहेगा और भगवान की पूजा से भी जुपिटर स्ट्रांग रहता है। तो ये जो हमने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जुपिटर का जो मकर राशि में होने जा रहा है, हालांकि ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपकी राशि का ही स्वामी है, आपकी राशि को ही प्रभावित करेगा, लेकिन इसका मेजर इफेक्ट आपको नवंबर के बाद मिलेगा। ये फुल फ्लैज होके मकर राशि में जब जुपिटर प्रवेश करेगा। रेमेडी के तौर पर आप इसका व्रत भी कर सकते हैं, भोजन में आप चने की दाल भी खा सकते हैं, और जिनको कोई बॉडी की में डिसीज़ है वो व्रत की जगह एक टाइम खाना भी खा सकते हैं। नमक कम करके खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और केले की पेड़ की पूजा, जो मैं
सभी राशियों में बताता हूँ वो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं, चने की दाल का सेवन कर सकते हैं और माथे पे केसर का तिलक भी आप लगा सकते हैं। और ज्ञान की पुस्तकें जो होती हैं ना, वो बांटने से जुपिटर काफ़ी प्रसन्न होता है, क्योंकि इसका गॉड के साथ लिंक माना जाता है। तो जुपिटर का विश्लेषण आज हमने सिंह राशि वालों का बताया, क्योंकि फॉलोअर के मैसेज आ रहे थे कि आप जुपिटर पे भी जल्दी से सिंह राशि वालों का भी बताइए। तो आज हमने आपको जुपिटर का विश्लेषण करके बताया यूट्यूब के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे, जिससे उनके भी लाइफ में एक यूट्यूब के माध्यम से कम उनको एक फ्री में एक गाइडलाइंस तो मिल सके, कम से कम उनके दिमाग में एक एजुकेशन की प्राप्ति तो हो कि ये ज्योतिष का क्या इफेक्ट आता है हमारी बॉडी में। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।